जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरे राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। हेलो बोलो 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 सीधा जय जय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदीश्वर सर्वेश्वर सर्वाधिपति निकुंजेश्वर राधा रमण वादाहरण चिदाधार निर्विकार निरी अकारण करुण करुणा वरुणाले भक्त वांछे जिसकी दिव्यवांग में मूर्ति शिव महापुराण। आइए चतुर्दिवस की मध्याह्नकालीन वेला में हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। दूर दूर से पधारे हुए संत जन, भक्त जन, विप्रजन, सुरत जन अथवा आनंद स्वरूपा माता बहने जिनके हृदय में विराजमान मेरे ठाकुर जी के चरणों में सादर प्रणाम। स्थान देवता, नगर देवता, ग्राम देवता अथवा माता पिता गुरुजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। आइए चतुर्दिवस की कथा में प्रवेश हम करने जा रहे हैं। क्यों ना मन को एकाग्र करके शांत चित्त होकर के कथा को श्रवण करें। हर 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 महादेव, हर हर महादेव। कैसे हो सब लोग? हाँ सब अच्छे हो? हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जो भोले के भक्त है वो कभी दुखी तो हो ही नहीं सकते। बोलो, दुख भी दिया तो उसने दिया और सुख भी देगा तो हर 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 हर। आज बताइए किसकी बारात होगी? आइए कुछ क्षण नाम भगवान का, शिव जी का नाम ले, उसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। कल की कथा में क्या सुना हमने? बोलो, सुना कुछ? नारद जी का मोह। नारद जी के मोह की कथा हमने सुनी। कल की कथा से हमें क्या शिक्षा प्राप्त हुई? कभी जीवन में अहंकार, चाहे वो संत हो या भगवान हो या ब्राह्मण हो, कोई भी हो, अहंकार को तो परमात्मा दूर कर ही देता है। वो दूर करने के लिए ही तो उसने सारा दुख दिया है। भोलेनाथ जो है ना, उसकी महिमा बड़ी टेढ़ी है, उसे कोई समझने वाला नहीं है। भोलेनाथ की जब इच्छा होती है तो वो सृष्टि का पालन कर देता है, संग्रहण कर देता है और फिर संहार भी कर देता है। बताइए, जिसने इतनी अच्छी सुंदर सृष्टि बनाई है तो फिर वो कितना सुंदर होगा। जिसकी सृष्टि इतनी सुंदर है, बनाए हुए प्राणी इतने सुंदर हैं, बनाए हुए मनुष्य इतने सुंदर है, तो फिर वो कितना सुंदर होगा। सुंदरम किमना सुंदरम। उसी को देखने के लिए, उसी को प्राप्त करने के लिए सिर्फ भक्ति का मार्ग है। देखिए,
एक बार भगवान रुद्र की इच्छा हुई कि सृष्टि की रचना होना चाहिए, तो नारायण की नाभि से कमल, और कमल की नाभि से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से अनेक अनेक वर वधु यहाँ पर प्रकट हुए। आइए, एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों बैठे हुए थे। अब ब्रह्मा विष्णु बैठे तो तर्क करने लगे कि मैं बड़ा कि तू बड़ा, मैं बड़ा कि तू बड़ा। लड़ाई झगड़ा होने लगा ब्रह्मा विष्णु में भी। 33 करोड़ देवी देवता आघात हो गए, डरने लगे 33 करोड़ देवी देवता, क्योंकि दोनों का युद्ध भयंकर हो रहा है। देवी देवता दौड़े दौड़े कैलाश पर्वत के ऊपर गए और वहां जाकर के भोलेनाथ से पुकार लगाई, हे भोलेनाथ, ऐसा लग रहा है कि सृष्टि का तो अभी ही संहार हो जाएगा, कुछ भी करके ब्रह्मा विष्णु का युद्ध तो आपको रोकना पड़ेगा। शंकर भगवान कैलाश पर्वत से देवी देवताओं के साथ वहां आए जहां युद्ध हो रहा था, और जब युद्ध हुआ समझाया, नहीं माने तो भगवान रुद्र ने एक खंभ का रूप ले लिया, जिसमें से अग्नि की ज्वाला निकलने लगी दोनों तरफ से। उधर से ब्रह्मा जी अस्त्र छोड़ रहे हैं तो वो भी शांत हो रहा है, और इधर से विष्णु जी अगर कोई सशस्त्र अस्त्र छोड़ रहे हैं तो वो भी शांत हो रहा है। दोनों ने देखा कि हमारे शस्त्रों का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, ये बीच में आकर ऐसा कौन सा खंभ है, इसे देखना तो चाहिए, प्राप्त तो करना चाहिए। तो ऊपर का जो छोर था शिव भगवान का, उसे देखने के लिए ब्रह्मा गए, और नीचे का जो छोर था उसे देखने के लिए भगवान नारायण गए। देखते 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 नारायण को कुछ नहीं मिला, वापस आ गए। उधर से ब्रह्मा जी भी आए। ब्रह्मा जी ने सोचा कहीं ऐसा नहीं हो कि नारायण को छोर मिल गया हो और वो बड़ा पूजनीय हो जाए, तो क्या करना चाहिए। तो केतकी का एक फूल था, उस फूल को लेकर के वो वहीं आ गए, और आकर के कहा कि मैं बड़ा हूं। नारायण ने सोचा कि इनको कुछ मिला है, यानी इनको जड़ मिल चुकी है। तब ब्रह्मा जी के चरणों में नारायण गिर गए, और जब रुद्र ने देखा कि ब्रह्मा जी के चरणों में नारायण गिरा हुआ है तो देखा नहीं गया, रुद्र भगवान वहां प्रकट हो गए, शिव शंकर भोलेनाथ, और कहा ब्रह्मा तूने बहुत गलत करा, तूने झूठ बोला है, कपट बोला है, तूने अंदर से कपट करा है, तुझे पता नहीं कि कोई और भी तुझे देखने वाला है। तो केतकी के फूल को भी श्राप दे दिया भगवान ने। शिवलिंग के ऊपर कभी केतकी का फूल नहीं चढ़ता है। भगवान शंकर ने कहा कि अगर बड़ा कोई है तो नारायण है। हर 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 हर। बड़ा कौन? जो झुक जाए वो बड़ा है। तभी तो कहा है, किसी सूफी संत ने लिखा है कि अकड़ना मुर्दों की पहचान है, और झुकना। देखना आप कभी कभी मोहल्ले में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं हमारी कॉलोनी में, वो घर से जैसा निकलता है ऐसा कल्ला ठट बिल्कुल, ना तो वो इधर देखे ना उधर देखे, ना किसी से राम राम करे ना हंसे। तो समझ लो कि ये जीते जी मरे हुए के समान है, मुर्दा होता है ना ऐसे। कई कई लोग नहीं होते, ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, किसी से बोलते नहीं।
तो मुर्दे के समान है। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि चाहे कितना भी धन हो, कितना भी पैसा हो, कितना भी रूप हो, कितना भी वैभव हो, कितना भी बड़ा परिवार हो, और लेकिन वो सबसे मिलनसार रहता है। पूरा कॉलोनी वाले उसको पहचानते हैं। हाँ? झुकना जिंदों की पहचान है। तो कथा सिखाती है, ब्रह्मा के और विष्णु के कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है, बड़ा वो है जो झुक जाए। एक बार 33 करोड़ देवी देवताओं ने भी सोचा कि ये बताओ 33 करोड़ से बड़े कौन देवता है? ब्रह्मा विष्णु महेश। पर लेकिन इनकी परीक्षा लो, वो परीक्षा लेने के लिए जैसे ही गए तो फिर भृगु जी को भेजा। किसको भेजा? भृगु को भेजा। जाओ भृगु जी, आप जाओ, जाकर के परीक्षा लो, तीनों देवों में बड़ा कौन है? अब भृगु जी ने सोचा सबसे पहले कहां चले? ब्रह्मा जी के पास। तो अपने पिता की दरबार में गए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने देखा कि भृगु जी आए हैं और तपस्या प्राप्त करके आए हैं, तो आलिंगन करने का मन हुआ ब्रह्मा जी को कि मेरे पिता को, मेरे बेटे को मैं आलिंगन करूं, गले से लगाऊं। तो ब्रह्मा ने जैसे ही दोनों हाथ फैलाए, तुरंत उन्होंने फटकार दिया अपने पिताजी को भी। बोले दूर रहना पिताजी, जब देखो जब सृष्टि के पालन पोषण में ही लगे रहते हो, अलग हटो, सृष्टि के बड़े रचिता है। ब्रह्मा जी ने कहा हमने तो इनको बताओ हमारा पुत्र समझ करके दोनों हाथ फैलाए थे कि मेरा बेटा है, बहुत दिनों में आया, गले से लग ले। ब्रह्मा जी लगे मारने के लिए भृगु को, भगे वहां से। अब कहाँ चले? बोले अब चलें शंकर के पास, जो मेरा भाई है, रुद्र रूप में भृगु जी के भाई हैं। चलो उनकी परीक्षा लेने के लिए चले। जैसे ही कैलाश पर्वत के ऊपर भृगु जी गए, हर हर महादेव करते हुए, तो देखा शंकर भगवान ने, अरे हमारे भाई आए हुए हैं, हमारे भ्राताश्री आए हुए हैं। तो उन्होंने भी सोचा मेरे भाई को गले से लगा लूं, तो दोनों हाथ फैलाए। उन्होंने कहा ओ शमशानवासी दूर रहना मेरे से। क्या कहा? शमशानवासी दूर रहना। मुर्दों की राख अपने ऊपर लपेटता। तो भगवान को भी क्रोध आ गया, भोलेनाथ को भी। अब भोलेनाथ तो भोले भी है और भाले भी है। भोलों के साथ और भाले के साथ फिर वो भाला भी रखते हैं। क्या बात है, हमारे वसुंधरा कॉलोनी से रामा अवतार भैया आए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ताली की सेवा हो जाए। वो भोले के साथ भोला है और भाले के साथ भाला है। तो लेके त्रिशूल लेकर के पीछे दौड़े। और जैसे ही भृगु जी ने सोचा ये मारे ना, इसलिए भग लो यहाँ से, भागे वो भी छोड़ गए। बोले ये भी बड़ा नहीं, फिर बड़ा कौन है? नारायण भगवान के पास गए। तो उस समय लक्ष्मी जी अपने पति की चरण सेवा कर रही थी। जाकर के भृगु जी को क्रोध आया और जाकर के छाती पे प्रहार कर दिया। नारायण को तो उन्होंने पैरों से छाती के ऊपर मार दिया भगवान को। अरे निर्लज, ये क्षीर सागर है, यहाँ संतों का आना जाना चलता रहता है, और तू एक देख अपनी लाज शर्म को करके बेटा है, हाँ पत्नी से पैर दबवा रहा है। भगवान ने सोचा मेरी तो पाषाण जैसी छाती हृदय है मेरा, और उस पे आकर के भृगु के कोमल जैसे चरण, और उन्होंने मेरे ऊपर आघात करा, कहीं ऐसा ना हो कि उनके चरणों में कहीं चोट पहुंच गई हो। जाकर के चरणों को सहलाने लगे भगवान नारायण। तब तो भृगु जी ने घोषणा कर दी कि तीनों देवों में कोई बड़ा है तो वो है नारायण। बड़े क्यों हैं? कारण क्या है बड़ा बनने का? बड़े इसलिए हुए क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता है। आज हमारे ऊपर वो क्षमता नहीं बची। कोई अगर हमसे कुछ कहते हैं तो देखो गुस्सा आता है। मान लो कोई अगर अपने अंदर अवगुण है, कोई सिगरेट पी रहा है और अपन ने उनको बोल दिया कि भैया सिगरेट मत पियो, ये तुम्हारे शरीर को नुकसान है, फिर वो अपने को ही उल्टा ज्ञान देगा। बोलो हर 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 हर। उसको ये लग रहा है कि ये हमारा बुरा चाह रहे हैं इसलिए मना कर रहे हैं। हाँ?
ज्ञान नहीं दे सकते, किसी को कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सुनने की आदत अब नहीं है क्या? पहले गांवों में देखा होगा आपने, किसी को भी आवाज दे देते थे कि बेटा इधर आना है, ये सामान लेकर के आना है वहां से, वो तुरंत ले आता था। और अब किसी को आवाज दो तो बोले तुम्हें मैं ही मिला, तुम्हारे बाप का नौकर हूं। हाँ? हर तो बड़ा कौन है? अरे महाराज, पैसा तो वेश्याओं के पास भी करोड़ों रुपए होता है, उस पैसे की कोई कीमत नहीं है। पैसा कौन सा सही माना गया है, ये भी शिव महापुराण की कथा में आता है। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास धन है तो धन के भी दो उपयोग हैं। जैसे आपने कभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी होगी, वो चतुर्थ स्कंद में एक कथा आती है, और वो कथा यह है कि पांडवों का अज्ञात वर्ष चल रहा था, और अज्ञात वर्ष चलते 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 एक दिन युधिष्ठिर को बड़ी जोर से प्यास लगी, पानी पीने की इच्छा हुई युधिष्ठिर जी को। तो अपने भाई अर्जुन छोटे से बोला, अर्जुन मुझे जल पीने की इच्छा है, कहीं से जल लेकर के आओ। वो जैसे ही अर्जुन जल लेने के लिए गए तो पास में ही एक सरोवर था, उस सरोवर में से जल लेने लगे तो सरोवर का एक यक्ष था। उस यक्ष ने कहा, अर्जुन अगर इस जल से अगर आपने हाथ लगाया तो जल करके राख हो जाओ, इस जल से हाथ मत लगाना। उन्होंने कहा क्यों? जल तो पीने के लिए होता है। उन्होंने कहा हाँ होता है, पर मेरे 108 प्रश्न हैं, उन 108 प्रश्नों के जवाब दे दो तो मैं आपको जल भी ले जाने दूंगा और पीने भी दूंगा, और अगर आपने वो जवाब नहीं दिया और जल पी लिया तो जल करके राख हो जाओगे। महाराज, अर्जुन को घमंड था अपने बाणों का, धनुष बाण का, और जैसे ही जल पीने लगे तो जल करके राख हो गए। 1 घंटे तक अर्जुन नहीं पहुंचे तो युधिष्ठिर जी को चिंता हुई, भीमसेन को पहुंचाया, जाओ भीमसेन अर्जुन को भी देख के आना और जल भी लेकर के आना। तो अर्जुन भी उसी सरोवर के पास आए, क्योंकि पांचों भाइयों को बहुत जोर से प्यास पानी पीने की इच्छा हो रही थी। तो भीमसेन ने सोचा अर्जुन को बाद में ढूंढूंगा, पहले जल ले लेता हूं। वो जैसे ही जल लेने के लिए गए तो वो यक्ष ने फिर कहा, देखो भीमसेन आपका भी वही हाल होगा जो आपके भाई का हो चुका है। भीम ने सोचा इसे मेरी गदा का प्रभाव मालूम नहीं है, और अपने ताकत के बल के ऊपर उन्होंने जल से हाथ लगाया, सोई जल करके राख हो गए। नकुल सहदेव आए, उनका भी यही हाल हुआ, और अंत में अब युधिष्ठिर जी स्वयं आए। युधिष्ठिर जी वो जल पीने लगे तो यक्ष बोला, युधिष्ठिर आप धर्मराज के अवतार हो, और आप ऐसी गलती मत करना जो आपके चारों भाइयों कर चुके हैं, ऐसी गलती मत करना। बोले क्यों? बोले मेरा सवाल है उसका जवाब दे दो। तो बोले पूछो। तो उस यक्ष ने कहा, ऐसी नदी का नाम बताओ कि जो दोनों तरफ बहती हो, ऐसी नदी का नाम बताओ जो इधर भी बहती हो और इधर भी बहती हो। तो ऐसी नदी भूगोल खगोल साइंस में देखने को तो प्राप्त नहीं होगी, लेकिन युधिष्ठिर जी ने धर्मराज के अवतार हैं, सोचा समझा विचार किया, और विचार करके धर्मराज ने उत्तर दिया कि ऐसी नदी का नाम है संपत्ति। क्या नाम है? ऐसी नदी का नाम संपत्ति है। उस संपत्ति को चाहो तो आप वेश्या तक ले जा सकते हो, मदिरा तक ले जा सकते हो, दारू मुर्गा तक उस पैसे को ले जा सकते हो, गलत जगह उस पैसे को ले जा सकते हो, जो यहाँ तो दुख देगा ही देगा, लेकिन मरने के बाद भी वहां भी दुख देगा। अगर परमात्मा ने धन दिया, पैसा दिया, हो सके तो अनाथों के लिए कुछ दान पुण्य करो। ऐसा नहीं कि कहीं के ट्रस्ट में ही करें तो ही जरूरी है। अरे अनाथ हमारे घर के आसपास भी तो रहते हैं, नहीं रहते हैं। कोई गरीब हमारे घर में कोई झाड़ू पोछा वाली अगर आ रही है तो वो लखपति अगर होती तो तुम्हारे घर आती क्या? कभी उसे साड़ी दी? नहीं।
कभी उसकी इच्छा पूरी करी नहीं करी? बोलो। और हम टीवी पे स्क्रीनशॉट करके 10-10 हजार 20-20 हजार रुपये हम कर देते हैं। वो बताया गया है कि पहले अगर कहीं कोई घर में अगर भूखा है तो पहले उसे भोजन कराओ, बाद में दान करना। हाँ, अनाथों के ऊपर हमने कभी दया नहीं करी। अरे जिसके पास कभी दिख जाए, अपन चल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कोई अगर फकीर दिखा जिसके पैर में जूते चप्पल नहीं है, उसे जूता चप्पल पहना दो। कहीं गौशाला बन रही हो तो थोड़ा बहुत दान पुण्य कर दो। और पैसा अगर ज्यादा दिया तो बोलो, अपने पितरों के निमित्त भागवत कथा करवाओ। 70-70 लाख, 50-50 लाख, 10-10 लाख रुपए हम शादी में खर्च कर दें तो कभी जीवन में एक भागवत कथा भी अपने पितरों के नाम से करवा लो। हर 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 महादेव महादेव। लेकिन मनुष्य समझ नहीं पाता है उसकी लीला को। हाँ? धन तो बहुत है, लेकिन धन का सदुपयोग नहीं है तो वही संपत्ति आपको नरक में भी ले जा सकती है। नरक में भी वही ले जाएगी, क्योंकि धन से मनुष्य गर्व करता है, धन से गलत कर्म करता है, धन से जो चाहे उसका मन वो कर सकता है, पर लेकिन वो धन तुम्हें कभी सही रास्ता नहीं बताएगा। बोलो, कब आएगा रास्ते पे वो? जब या तो बीमार पड़ जाएगा, या मरने वाला होगा, या खो 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 करके सड़ता होगा खटिया के ऊपर, तब जाकर के उसे अब समझ में आएगा कि करोड़ों रुपए कमाया कोई मतलब नहीं निकला। हर हर। बताओ, जिनने कभी भगवान को नहीं माना, कभी जीवन में मंदिर के दर्शन नहीं करे, अगर उससे राम राम भी करो तो उसने राम राम भी जीवन में नहीं किया, पर लेकिन वही व्यक्ति कोरोना काल में बोलने लगा कि नहीं राम राम। बोलो, जिसको देखो उसको वो परमात्मा को भज रहा था। अब क्या होगा, अब क्या होगा? क्योंकि खबर ही ऐसी मिल रही थी, सामने वाले दादा गए, बगल के अंकल गए, वो गए, मौसी गई, मासा जी गए, बहू गई, पिताजी गए। सुन सुन करके मनुष्य परमात्मा को भजता था कि हे प्रभु कहीं ऐसा नहीं हो। कोरोना काल में हुआ नहीं है, भगवान को भजने लगा, संसार वालों से दूर रहने लगा कि नहीं? दूध वाला भी आए तो रस्सी चला करके दूध को खींचते थे। भगवान चाहे जो कर दे, आपस में दूर रहो। बोलो, क्या बीमारी भेजी? कभी सोचा था कि कोरोना आएगा? हाँ? कोई किसी से चोटा भी सही, उससे स्पर्श भी करा? हाँ? चाहे सगा अपना ही क्यों ना हो, पर हमने उसके तो भी उसके अंतिम दर्शन नहीं करे, क्योंकि उसके पीछे हमें तो ही नहीं मरना। बोलो, हर हर। भगवान चाहे जिधर नचा सकता है इस दुनिया को, क्योंकि बनाई भी तो उसने ही है। हाँ? बनाई भी तो। आइए भोलेनाथ को भजन करें, वही जो रोज एक भजन बोलते हैं, उसके बाद ही हम कथा में प्रवेश करेंगे। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मैं काशी नगरी आई हूँ।
ये बताओ कौन कौन दुखी है? भोलेनाथ आज सभी का दुख करेगा। हाथ खड़े करो। आज मेरे भोले की शादी है। नहीं है भोलेनाथ की शादी? दोनों हाथ ऊपर उठाइए और झूमिए। श्री राधे। डमरू की धुन सुनकर मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरे काशी में मंदिर है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मंदिर है। सुना है हमने ओ भोले तेरे काशी में मंदिर है। उसी मंदिर में पूजा तो में पूजा तो मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन कर मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 ओ बम भोले बम भोले बम 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 ओ बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। बैठ जाइए। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। बोलिए। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। हर 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 ओ पीछे वालों
देखिए भीड़ ना करें, शांति से बैठे। जय हो। और ये आगे वाले थोड़े और आगे सरक जाओ भैया। बहुत बढ़िया लग रहा है, जैसे कोई गोलमेल रोड पे सब्जी मंडी लगी हो है। काम 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 वहाँ से सब्जी बेच रही है। सब आराम से बैठे हैं। आज सबसे ज्यादा कहने का तात्पर्य वही है कि जितना मनुष्य पढ़ा लिखा हो गया है उतने ही अपने संस्कारों को भूल चुका है। हाँ, जितना पढ़ा लिखा हो गया उतना वो अपने संस्कारों को भूल गया। लेकिन शास्त्र कहता है, उससे पुराण की कथा कहती है, कितने भी पढ़ लो, कितने भी, ओ भगवान हम तो ये कहें कि तुम्हें इतना बड़ा आदमी बनाए, इतना बड़ा आदमी बनाए कि जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा हो। पर लेकिन शर्त एक है कि अपनी मर्यादा और संस्कार को मत भूलो, कभी नहीं, अपनी मर्यादा में रहो। मर्यादा और संस्कार को जिस दिन भूल जाओगे उस दिन भगवान भी तुम्हें भूल जाएगा। उसे देना आता है तो उसे लेना भी आता है। हाँ, देना जानता है तो पल में वो लेना भी जानता है। कई लोगों को देखा है करोड़ों का व्यापार करते थे, करोड़ों, सारा कंपनी का नाम आपने सुना होगा। हाँ, पर अब वो देना जानता है तो लेना भी जानता है। इसलिए संभल जाओ, संभलने का मौका है, ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। चलो बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, लेकिन अब बुढ़ापा थोड़े गई थोड़ी रही और थोड़ी भी चली जाए। थोड़ा जीवन तो चला गया, थोड़ा सा और रहा और वो थोड़ा जीवन भी चला जाएगा। आपने दूसरे दिन की कथा में सुना होगा कि चंचुला ने अपना कर्म बेकार किया पर लेकिन वो संभल गई। हाँ? अंत में संभल गई। जीवन भर पाप कर्म किया चंचुला ने, पर किस कहीं जाने से शिक्षा प्राप्त हुई, वो शिक्षा प्राप्त से उसको ज्ञान भक्ति प्राप्त हुई और वही पार्वती जी की सखी बन गई। कई बार हम कहते हैं जो 70 से ऊपर हो चुके, हाँ, कथा भैया, कई कथा हो तो वहां की जगह जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बताओ, 60 साल के बाद तो कोई काम नहीं है ना, रिटायर हो गए, सरकार ने रिटायर कर दिया 60 साल के बाद। अब 60 साल के बाद काम क्या बचा? सब्जी लाने मंडी से आना, बोलो, हाँ? 60 साल के बाद हमारा कर्तव्य है कि अगर पास में कहीं मंदिर है तो रोज जाकर के मंदिर में अपना दिन व्यतीत करें, वहां बैठे, वहां जाकर के बैठे, मेरे भोलेनाथ की शरण में चले जाओ। भोलेनाथ एक ऐसे भोलेनाथ है जिनका कभी पर्दा लगाया ही नहीं जाता है। बताओ, राधा कृष्ण के मंदिर में आपको पर्दा मिलेगा, राम के मंदिर में पर्दा मिलेगा, हनुमान के मंदिर में भी पर्दा मिलेगा, पर लेकिन भोलेनाथ के घर कभी पर्दा नहीं मिलेगा। कभी भी जाओ, जब भी जाओगे तब आपको उसके खुले दरबार मिलेंगे। हाँ, पर लेकिन मैंने कई देखा है 60-70 साल से ऊपर वालों को, वो क्या बोलते हैं आपके इधर, उसको राजस्थानी में ताश की गड्डी का कहते हैं उसको, इक्का दुक्का। 2-4 आदमी बैठ जाएंगे और देखो ताश खेलते खेलते दिन भर कब व्यतीत हो जाए पता नहीं पड़ेगा। और ऐसी ताश में पत्ता फेंकते हुए ताकत लगाएंगे, ये ले, देखा है? हाँ? जो पत्ता फेंक रहा है ना उससे जाकर के कहो, बोलो हर 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 हर। बोले महाराज जी बोला नहीं जाता। हाँ? बोलो कैसे पार होगे?
थोड़ी गई थोड़ी रही और थोड़ी भी चली जाए। थोड़ा जीवन तो चला गया, थोड़ा सा और रहा और देखते ही देखते वो जीवन भी आपका चला जाएगा। ये मिलने वाला वापस अब नहीं है। 84 लाख योनि के बाद मिलता है ये जीवन। 84 लाख योनि में भटकना है, थोड़ा बहुत नहीं। 84 लाख, और 84 लाख योनि के बाद नरकों में जाना पड़ेगा। हाँ, नरकों में भोगना पड़ेगा, तब जाकर के मानव तन मिलता है। और यहाँ मानव तन हम वैसे ही बेकार कर देते हैं। बचपना गुजरा, जवानी आई, जवानी में गृहस्थ आश्रम में उलझ गए और 50 के बाद फिर भजन नहीं कर पाए। भजन करने के लिए तो बचपन से ढूंढना पड़ेगा मौका। जैसे बच्चे के माता पिता उसकी उंगली पकड़ करके चलना सिखाते हैं, इसी प्रकार से बचपन से आपको सीखना पड़ेगा भगवान के मंदिर में जाना। मैंने एक दिन और बोला था कि कर्म के साथ धर्म भी जरूरी है। धर्म यानी ऐसा नहीं कि पैसा दान करें, उसको धर्म नहीं बताया गया। सत्य मार्ग पे चलना ही धर्म बताया गया। हाँ, हर 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 हर। कौन कौन आए पार्वती जी की तरफ से? हाँ, कौन कौन आए बोल पार्वती जी की तरफ से? और भोलेनाथ की तरफ से? दोनों तरफ से हो भैया, चट भी और पट भी। हाँ, भैया हम तो भोलेनाथ की तरफ से। आप किधर से हो? ओ बाबा किधर से हो भैया? हाँ, सभी को इंतजार हो रहा है पार्वती जी को देखने का, बारात को देखने का। हाँ, हर हर। सभी से निवेदन में, समिति वालों से निवेदन यही करूंगा कि 3:30 बजे वहां से बारात चालू कर दें। 3:30 बजे, जैसे ही 3:30 बजे की बारात प्रारंभ आप लोगों को कर देना है। हर 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 हर। तो कभी भी मनुष्य जीवन मिला है, इस जीवन में थोड़ा सा समय जरूर निकालो। निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए बताओ? हाँ, हमारे साथ कौन कौन चलोगे? हाथ खड़ा करा आपने। हाँ, सभी चलोगे? हाँ, सब चलोगे? चलिए हमारे साथ सी और सभी। हर 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 हर। साउंड भैया, साउंड वाले भैया आप चलोगे? आप तो हमारे साथ ही हो लो, इनकी जरूरत भी पड़ती है हमें। हर 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 हर। आप पंडित जी मेरा आपकी कृपा से। कौन कर रहा है सारा काम हमारे? हाँ? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा राम
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मस्ती से झूमते हुए पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। आए पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी, ये कमाल हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। साथ हो तो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अधिकार ही नहीं है। किसी और चीज की वो दरकार भी नहीं है। तेरे साथ जब गुलाम हो, तेरे साथ जब गुलाम हो, दिल बात हो रहा है। मेरा काम वो दिल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम बाबा, करते हो मेरे बाबा, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। बताओ कौन कर रहा हमारा पूरा काम? हाँ, कई लोग कहते हैं मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया। अरे दादा, वो नहीं होता तो तू कुछ भी बताओ। अगर वो काना बना देता, कुपड़ा बना देता, लंगड़ा बना देता, बोलो, पर लेकिन वो तुमसे कुछ चाहता था करवाने के लिए, इसीलिए तो आपने कुछ करा है, करा नहीं। पर लेकिन उसके लिए अगर हम नहीं करें तो बताओ, जिस माँ बाप ने पाला पोसा, बड़ा किया, अब बड़ा कर दिया, जब तक माँ बाप के शरीर से बनता है तब तक तो वो बहू बेटों से कुछ कहते ही नहीं है कि भैया तुम हमारे कपड़े दो कि लत्ते दो। हाँ, नहीं, उनके शरीर से खुद बन रहा, वो खुद का काम खुद कर लेंगे। लेकिन बेटे का फर्ज कहाँ है? जब हमारे माता पिता थक जाए। महाराज, कोरोना काल में ऐसा हमने देखा है कि बहू बेटों ने वीडियो कॉल पे ही अंतिम संस्कार कर दिया। महाराज, क्या करे ऐसे बेटे को, धिक्कार है। हाँ? पत्नी बीमार हो जावे तो पति चाहे कुछ भी कर ले वो बेटा, अगर घर वाली बीमार हो जाए तो बोलो क्या उसे छोड़ देगा वो? पर लेकिन माँ बाप बीमार हो जाए, पिताजी मैंने पैसे डाल दिए, आप अपना इलाज करवा लेना। हाँ? क्या करे ऐसी औलाद को? चाहे अगर आपके पास एक बेटा निकम्बई हो, मूर्ख हो, बुढ़ापे में अगर आपके साथ वो खड़ा है तो किसी राम से भी कम नहीं है वो। हमारा वो राम है। और आज अगर बहू बेटे अगर आपके कहने में इस दुनिया में अगर चलते हैं तो ये समझना कि आपके घर में सबसे अच्छा संस्कार है। ये तो देखा है महाराज। हर 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 बेटी ये चाहती है, चाहती नहीं चाहती है मेरे माँ बाप की सेवा करने वाली बहू मिल जाए, अच्छी भाभी मिल जाए, चाहती नहीं। पर हर बेटी अगर अच्छी बहू बन जाए तो हर बेटी ये चाहती है कि मेरे माँ बाप की सेवा करे मेरी भाभी, और खुद जाकर के अपनी सास से लड़ रही है। बोलो, लेकिन हर बेटी अच्छी बहू बन जाए। अच्छा बताओ, सास ने किसके लिए जोड़ा? माथे पे धर के तो ही नहीं ले जाएगी सास, मरेगी जब। उसने किसके लिए जोड़ा? बेचारी ने अच्छा खाया नहीं है, पिया नहीं है, पेरा नहीं है, ओढ़ा नहीं है, और तुम लोगों के लिए मेहनत कर करके, परिश्रम कर करके उन्होंने जो बना उनसे वो अच्छा करा उन्होंने। कई बेटे बहू आते हैं, गुरुजी हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। अरे भले आदमी, उनने तो इतना बड़ा कर दिया कि जो तुझे कोई कर ही नहीं सकता था। कम से कम इस संसार तो दिखा दिया तुझे। हाँ, फर्ज बनता है अब माँ बाप की सेवा करने का।
बोलो। और संसार में समझनो सबसे बड़ा संपत्ति है, क्या है? सबसे बड़ी संपत्ति है। बुढ़ापे के लिए थोड़ा पैसा भी बचा के रखो अपने लिए। क्या बचा के रखो? और बहू बेटे को मत मालूम होने दो। हाँ, नहीं तो मार मार के छुड़ा लेंगे सब। नहीं, आज का युग देख करके थोड़ा बहुत तो रखना चाहिए बैंक बैलेंस। अब मान लो बुढ़ापे में हमारी इच्छा हुई कि थोड़ा बहुत दान पुण्य कर दे, तो बहू उससे मांगे तो वो नहीं दे, तो फिर क्या करोगे? हाँ? एक बार क्या हुआ, एक पिता थे जिसकी 5 संतानें थी, वहां की घरवाली मर गई। कितनी संतान थी? तो पिता ने क्या सोचा कि मेरे 5 बेटे अगर मुझे एक एक रोटी भी देंगे तो मेरा पेट भर जाएगा। तो जितनी संपत्ति थी, जितनी जमीन जायदाद थी, जितना पैसा था, वो सब 5 बेटों में उसने बराबर, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। अब थोड़े दिन तक तो पिताजी की सेवा हुई, 5 भाई अलग अलग हो गए। अब कोई दे या ना दे, 2-2, 3-3 दिन तक भूखा रहना पड़ता था उस पिता को। हाँ, क्योंकि घर वाली भी नहीं तो वो थोड़ी बना करके दे दे। तो बड़ी बहू ने कहा अपने बेटे से कि तुम्हारे पिताजी यहाँ खांसते खकारते, ये अच्छा नहीं लगता है, इनको ऊपर स्टोर रूम में छोड़ दो। कहाँ? ऊपर वाले रूम में छोड़ दो। तो बेटों ने कहा कि अगर उनको कुछ चाहिए तो क्या करेंगे? पहले मोबाइल नहीं होते थे, तो उन्होंने कहा कि हम नीचे एक घंटी बांध देंगे और उनके हाथ में एक रस्सी दे देंगे, जो भी चाहिए रहेगा तो रस्सी खींचेंगे, घंटी बजेगी तो हम समझ जाएंगे कि पिताजी बुला रहे हैं।